क्या 50,000 का उपहार मतलब कोई गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आता है? ये सवाल मुझे लगता है बहुत लोगों के मन में होता है। बिल्कुल होता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। उपहारों पर आयकर के नियमों को थोड़ा खोल कर समझेंगे। हमारे पास एक गाइड है, उपहार से आयकर बचाएं, जिसमें सीए देवेन पटेल की सलाह भी है। जी हमारा मकसद सीधा है, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 56 और उससे जुड़ी चीजों को आसान बनाना। हाँ, इसमें हम देखेंगे 50,000 की सीमा, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स का क्या होता है, शादी वाले तोहफों की क्या खासियत है, और प्रॉपर्टी जैसे गिफ्ट जैसे फ्लैट या सोना, उनका क्या? हाँ वो भी, और वो 2 लाख वाली कैश लिमिट वाली बात भी, उस पे पेनल्टी भी है शायद। बिल्कुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानना जरूरी है कि कौन से उपहार टैक्स के दायरे में है और कौन से नहीं। सही। तो सबसे पहले वो नंबर 50,000। आयकर अधिनियम की धारा 56 ये क्या कहता है? तो नियम ये है कि अगर एक फाइनेंशियल ईयर में मतलब अप्रैल से मार्च तक आपको मिले सभी गिफ्ट्स की कुल कीमत 50,000 रुपए तक है तो कोई टैक्स नहीं। अच्छा, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कुल गिफ्ट्स पर है, और जैसे ही ये रकम 50,000 से बस 1 रुपया भी ज्यादा हुई, मान लीजिए 50,000 1 रुपया, हाँ। तो सिर्फ उस 1 रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा। पूरी की पूरी 50,000 1 रुपए की रकम आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर आपको अपने स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। ओह, मतलब ऐसा नहीं कि 50,000 माफ और ऊपर वाले पे टैक्स, पूरा अमाउंट टैक्सेबल। जी हाँ, पूरा अमाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ छूट भी तो होगी, जैसे अगर घर वाले कुछ दें, रिश्तेदार। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको गिफ्ट कुछ खास रिश्तेदारों से मिला है, जैसे आपके माता पिता, भाई बहन, पति या पत्नी, बच्चे, हाँ मतलब क्लोज फैमिली, और इसमें आपके चाचा चाची, मामा मौसी भी आते हैं, तो इनसे मिले उपहार की कीमत चाहे कितनी भी हो, वो पूरी तरह टैक्स फ्री है। पूरी तरह? मतलब कोई लिमिट नहीं? 50,000 वाली भी नहीं? कोई लिमिट नहीं। अच्छा, तो ये तो मतलब परिवारों के बीच पैसे या प्रॉपर्टी देने का एक सीधा और कानूनी तरीका हो गया। बिल्कुल। और जैसा सीए देवेन पटेल भी बताते हैं, ये एक तरह की टैक्स प्लानिंग भी हो सकती है। सोचिए, अगर परिवार में किसी की इनकम कम है, हाँ, जो कम टैक्स स्लैब में आते हैं, बिल्कुल, तो उन्हें टैक्स फ्री गिफ्ट देकर उस पैसे को बाद में परिवार की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बस लेन देन का सही रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सही बात है, प्रूफ रखना जरूरी है। अच्छा, रिश्तेदारों के अलावा एक और मौका है जब गिफ्ट टैक्स फ्री होते हैं, है ना? शादी। हाँ, शादी के मौके पर मिले सभी उपहार, चाहे वो दोस्तों से मिले, दूर के रिश्तेदारों से या किसी और से, किसी से भी, उनकी कीमत चाहे जो भी हो, वो पूरी तरह इनकम टैक्स से मुक्त होते हैं। ये तो बड़ी राहत की बात है। पर ये सिर्फ शादी के लिए ही है? मतलब अगर जन्मदिन पर या एनिवर्सरी पर दोस्तों से कोई महंगा गिफ्ट मिला तो? नहीं, जन्मदिन, सालगिरह या ऐसे किसी और मौके पर अगर गिफ्ट देने वाला व्यक्ति रिश्तेदार की परिभाषा में नहीं आता है, तो फिर वही 50,000 वाली लिमिट लागू होगी। अच्छा, मतलब शादी एक स्पेशल केस है। बिल्कुल। ठीक है, अब बात करते हैं उन गिफ्ट्स की जो पैसे नहीं होते, जैसे किसी ने फ्लैट गिफ्ट कर दिया या कोई प्लॉट या सोना। इसका क्या होता है? ऐसे मामलों में गिफ्ट की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखी जाती है। ये वो सरकारी कीमत होती है जिस पर रजिस्ट्री वगैरह का शुल्क लगता है। ओके। तो अगर ये प्रॉपर्टी किसी तय रिश्तेदार से मिली है, तब तो कोई टैक्स नहीं, चाहे वैल्यू कितनी भी हो। ठीक है, जैसा पहले बात हुई। हाँ, लेकिन अगर ये किसी और से मिली है, मतलब गैर रिश्तेदार से, और उसकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो वो वैल्यू आपकी इनकम में जोड़ी जा सकती है। तो प्रॉपर्टी के मामले में भी 50,000 की लिमिट है अगर रिश्तेदार से ना मिली हो। जी। और नकद उपहार, कैश, आजकल वैसे डिजिटल ज्यादा चलता है, पर कैश का भी लेन देन होता है। इस पर कोई रोक टोक है? बिल्कुल है, और ये नियम काफी सख्त है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 269 ST है। 269 ST, ओके। ये कहती है कि आप एक दिन में एक व्यक्ति से एक ही ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख या उससे ज्यादा नकद नहीं ले सकते। इसमें नकद गिफ्ट भी शामिल है। 2 लाख? अच्छा, ये सिर्फ लेने वाले पर है? हाँ, ये लिमिट लेने वाले पर है। अगर आप किसी एक व्यक्ति से एक दिन में एक मौके पर 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लेते हैं, तो आप नियम तोड़ रहे हैं। और अगर तोड़ दिया तो? पेनल्टी बहुत भारी है। जितनी रकम आपने ली है उतनी ही पेनल्टी लग सकती है। मतलब अगर 2 लाख रुपए कैश लिया तो 2 लाख रुपए का जुर्माना। बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है।
तो कैश गिफ्ट लेते समय बहुत सावधान रहना होगा, चेक से या ऑनलाइन ट्रांसफर से। सही। तो कुल मिलाकर, जैसा सीए देवन पटेल भी कहते हैं, गिफ्ट्स टैक्स बचाने का एक तरीका हो सकते हैं, पर पूरी जानकारी और प्लानिंग के साथ। हाँ, और प्रूफ रखना बहुत जरूरी है। शादी के गिफ्ट्स हो या रिश्तेदारों से मिले बड़े गिफ्ट्स, उनका कुछ रिकॉर्ड जैसे गिफ्ट डीड या कोई दस्तावेज रखना अच्छा रहता है, ताकि अगर कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछे तो आप बता सकें। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें क्या हुई? एक तो 50,000 रुपए की साल भर की लिमिट गैर रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर। हाँ, और अगर ये लिमिट पार हुई तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल। दूसरा, रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर कोई टैक्स नहीं, चाहे अमाउंट कितना भी हो। सही। और शादी पर मिले गिफ्ट्स भी पूरी तरह टैक्स फ्री। और प्रॉपर्टी गिफ्ट्स में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखनी है, और कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा एक बार में नहीं लेना है। बिल्कुल, वो धारा 269 ST वाली बात जरूर याद रखनी है। तो आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। ये जो टैक्स के नियम हैं गिफ्ट्स को लेकर, इनकी जानकारी हमारी पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को कैसे बदल सकती है? खासकर उन परिवारों में जहां लोगों की इनकम अलग-अलग टैक्स स्लैब में आती है, वहां प्रॉपर्टी या पैसा ट्रांसफर करने के लिए इन नियमों का कैसे समझदारी से इस्तेमाल किया जा सकता है। सही, सोचने वाली बात।